नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह। एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं हम पॉलिटी की। हमारा जो टारगेट है वो है 300 एमसीक्यूज क्वेश्चंस का। ऑलरेडी हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। हम 41st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे सामने, विच पिटिशन कैन बी फिल्ड फॉर राइट टू पर्सनल लिबर्टी। ए ऑप्शन है हेबस कॉर्पस, बी है इंड्यूसमेंट, सी है मैंडेट और डी है प्रोहिबिशन। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का आपका ए पार्ट, हेबस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड। आपने बताना है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो किस पार्ट में मेंशन है। तो राइट आंसर है इसका आपका बी पार्ट, पार्ट 4th ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये कह रहा है हु सेटल्स द डिस्प्यूट्स अराइजिंग इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपने बताना है कि कोई भी डिस्प्यूट अगर इलेक्शन के टाइम पर होता है, जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम पर, तो वो कौन सेटल करता है। ये ऑप्शन है आपके सामने सुप्रीम कोर्ट, बी है पार्लियामेंट, सी है लोकसभा और डी है राज्यसभा। तो राइट आंसर इसका है ए पार्ट, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है विच आर्टिकल of the Indian Constitution determine the eligibility for re-election to the office of the president। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आर्टिकल 57, यानी कि बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज द राइट टू रिमूव द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम हिज और हर ऑफिस। ए ऑप्शन है पार्लियामेंट, बी है लोकसभा, सी है राज्यसभा, डी है प्रेसिडेंट। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का आपका ए पार्ट, पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉइंट सेशन ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा इज कॉल्ड बाय हुम। आपने बताना है कि जो जॉइंट सेशन है किसका, राज्यसभा और लोकसभा का, वो किसके द्वारा बुलाया जाता है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है आपका ए पार्ट, बाय द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन। आपने बताना है कि फाइनेंस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये कह रहा है विच हाउस इज प्रेसिडेंट ओवर बाय अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट हाउस। आपने बताना है कि इसमें से किस हाउस का जो प्रेसिडेंट होता है, मतलब जो हेड करता है वो, लेकिन इसका वो मेंबर नहीं होता है। ए ऑप्शन है राज्यसभा, बी है लोकसभा, सी है लेजिस्लेटिव काउंसिल और डी है आपका असेंबली। तो राइट आंसर इसका है ए पार्ट, जो कि ये राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय हुम। आपने बताना है प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, बाय प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। आपने बताना है कि किसके पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका प्राइम मिनिस्टर, यानी कि बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स। आपने बताना है लीगल मैटर्स के लिए कौन एडवाइस करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ए ऑप्शन है लॉ कमीशन, बी अटॉर्नी जनरल, सी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और डी है सॉलिसिटर जनरल। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर बनता है वो है आपका बी पार्ट, यानी कि अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू whom does the स्पीकर ऑफ द लोकसभा सबमिट इट्स रेजिग्नेशन। आपने बताना है लोकसभा का जो स्पीकर है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, डिप्यूटी स्पीकर को। और अगर डिप्यूटी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देना है तो वो देगा लोकसभा के स्पीकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपने बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के सबसे ज़्यादा कितने नंबर मेंबर्स हैं जो अलाउड किए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी पार्ट, यानी कि 250। इसके साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, जो स्टेट है प्लस जो यूटी हैं, इन दोनों के मिलके 238 सीट्स बनती हैं। और जो नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट वो करते हैं टोटल
12, तो टोटल मिला के हो जाते हैं 250 सीट्स किसकी, राज्यसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट लीस्ट हाउ मेनी सेशंस ऑफ लोकसभा आर कॉल्ड इन अ ईयर। आपने बताना है कि कम से कम कितनी लोकसभा की सेशंस बुलाई जाती हैं साल के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 2, यानी कि 2 कम से कम आपको लोकसभा की सेशन बुलानी ही पड़ेंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं जनरली टोटल 3 सेशंस होते हैं एक साल में, लेकिन कम से कम कितने बुलाने पड़ते हैं, 2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो तो है 2, लेकिन जनरली एक साल में 3 बार सेशंस होते हैं लोकसभा के। और वो कौन कौन से होते हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले होता है बजट सेशन, जो कि चलता है आपका फरवरी से मई तक। फिर उसके बाद होता है आपका मॉनसून सेशन, ये चलता है आपका जुलाई से सितंबर तक। फिर उसके बाद होता है आपका विंटर सेशन, जो ये विंटर सेशन है ये आपका नवंबर से लेके मिड दिसंबर तक चलता है। इम्पोर्टेंट है, कई बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछ लेता है कि विंटर सेशन आपका कहाँ से कहाँ तक चलता है, या जो मॉनसून सेशन है वो कहाँ से कहाँ तक चलता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट भी हुआ है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आपका ए पार्ट, कनाडा। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी स्टेट असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी प्रोविजन बाय। आपने बताना है कि एमरजेंसी के टाइम पर जो स्टेट असेंबली है वो थोड़ी और देर तक चलेगी। जैसे अमूमन 5 साल का पीरियड होता है, तो ये और ज़्यादा देर तक चलेगा। कहते हैं ये जो प्रोविज़न है ये कौन प्रोवाइड करता है। तो राइट आंसर इसका है 56 का आपका, वो है आपका ए पार्ट, पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन द स्टेट। आपने बताना है जो प्रेसिडेंट रूल है वो किसके एडवाइस के ऊपर किसी भी स्टेट में लगता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट, गवर्नर के एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट रूल लगता है किसी भी स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच प्रेसिडेंट रूल्स कैन बी इम्पोज्ड। आपने बताना है कि मैक्सिमम कितनी देर तक प्रेसिडेंट रूल सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका वो है 3 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who places the recommendations made by the finance commission before the parliament house। इसका जो ऑप्शंस हैं वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया और डी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये कह रहा है अंडर विच आर्टिकल द फाइनेंस कमीशन हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया। आपने बताना है किस आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन मेंशन किया हुआ है। ए ऑप्शन है आर्टिकल 281, बी ऑप्शन है 356, सी है 180 और डी ऑप्शन है आर्टिकल 280। इसका राइट आंसर आपने मुझे खुद ही कमेंट सेक्शन में बताना है, तो मैं हार्ट देकर बताऊंगा कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। थैंक यू सो मच।